एपिसोड की शुरुआत होती है जब वूबी और सुयू डिनर के लिए सबको ज्वाइन करते हैं। सुयू का फादर कहता है, मुझे सबको एक गुड न्यूज़ देनी है क्योंकि हमारा रेस्टोरेंट बहुत अच्छा काम कर रहा है, इसलिए लैंडलॉर्ड ने कहा है कि हम सेकंड फ्लोर एकदम फ्री में ले सकते हैं। वूबी को यह सुनकर थोड़ा शौक लगता है। सुयू का फादर कहता है, सेकंड फ्लोर पर काफ़ी सारे बेडरूम्स हैं। जाओ कहती है, हाँ हम लोग वहाँ मूव इन कर सकते हैं, वो काफ़ी बड़ी जगह है। सुयू का फादर कहता है, हम लोग उस जगह को रेनोवेट करवाने का सोच रहे हैं। मैंने ऑलरेडी एक कंस्ट्रक्शन टीम से बात कर ली है, कुछ दिनों में वो लोग आ जाएंगे। तब तक सुयू तुम वूबी के घर उसके साथ रह लेना। इस बीच हम तुम्हारे बेडरूम्स को भी क्लीन कर लेंगे। वो भी एकदम शांत था और सुयू उसे देखकर समझ गया था कि शायद वूबी ने ही ये सब करवाया होगा। हालांकि वूबी को भी इस बारे में कुछ नहीं पता था। सुयू का फादर कहता है, तुम दोनों एकदम शांत कैसे हो गए? क्या तुम्हें ये बात सुनकर खुशी नहीं हुई क्या? वो भी कहता है, बिल्कुल नहीं अंकल, हम बहुत खुश हैं। डिनर के बाद वो भी सीधा अपने भाई को कॉल करता है और उनसे कहता है, ये आप क्या कर रहे हैं ब्रदर? आपके दिमाग में चल क्या रहा है? आपने अचानक से सुयू की फैमिली को सेकंड फ्लोर रेंट पर क्यों दिया? वो ही कहता है, तो आखिरकार तुमने एडमिट कर ही लिया कि वो स्टोर तुमने सुयू के लिए ही लिया था। तुमने मुझे शुरुआत में ही इस बारे में क्यों नहीं बताया? और अगर तुम सुयू की फैमिली के लिए इतना कुछ कर सकते हो तो मैं नहीं कर सकता क्या? वो भी कहता है, आप अचानक से सुयू की फैमिली के लिए इतनी काइंडनेस दिखा रहे हैं, मुझे ये बात हजम नहीं हो रही। पीछे सुयू खड़ा था जो सब कुछ सुन रहा था। वो ही कहता है, मुझे सुयू के लिए कोई काइंडनेस नहीं है, पर तुम्हारे लिए है। तुम वही तो चाहते होंगे ना जो मैंने किया। वो भी कहता है, ठीक है, मैं अब कॉल कट कर रहा हूँ। जैसे ही वो भी कॉल कट करता है, वो देखता है कि सुयू पीछे खड़ा था। वो भी उससे कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो? सुयू कहता है, वो तुम ही हो ना? तुमने ही अपने भाई से कहा ना कि वो हमें सेकंड फ्लोर रेंट पर एकदम फ्री में दे दें। वो भी कहता है, तुम्हें कैसे पता कि वो मेरे भाई का स्टोर था? सुयू कहता है, तुम्हारे खुद के भाई ने ही मुझे फोन पर बताया था। वो भी उससे कहता है, तुम्हारी मेरे भाई से कब बात हुई और तुमने मुझसे इतने लंबे समय से ये बात छुपाई? सुयू कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा कि मैंने तुमसे बात छुपाई? वो तुम हो जिसने मुझसे ये बात छुपाई। वो भी अब उससे गुस्से में कहता है, तुम मेरे भाई से प्राइवेटली कांटेक्ट में थे और मुझे कुछ पता भी नहीं था। सुयू कहता है, तुम्हारे दिमाग का सच में कुछ नहीं पता चलता। मैं अभी तुमसे कोई बात नहीं कर सकता, मैं सोने जा रहा हूँ। रात के वक्त वूबी और सुयू साथ में सोए हुए थे। वूबी की जब आंखें खुलती हैं तो वो सुयू को ही देखता रहता है और उसे किस कर लेता है। वो भी सुबह सुबह अपनी फिजिकल ट्रेनिंग के लिए आ गया था। वो सोच रहा था, मैंने स्कोर लाइन तो पास कर ली है, पर अभी मुझे री एग्जामिनेशन का सेकेंड राउंड भी पास करना है, जहाँ बाकी सारे लोग एंजॉय कर रहे हैं, फन कर रहे हैं, ड्रिंक कर रहे हैं। एक मैं हूँ जो ट्रेनिंग में लगा हूँ। तभी सुयू वहाँ आ जाता है। वो भी उससे पूछता है, तुम सो नहीं रहे? सुयू कहता है, तुम्हारे घर के आसपास इतना ज़्यादा शोर है कि मुझे नींद ही नहीं आई। वो भी कहता है, अच्छा, क्या वो शोर क्लासरूम्स के शोर से भी ज़्यादा था क्या? सुयू कहता है, बातें करना बंद करो और रनिंग शुरू करो। और वो दोनों अपनी रनिंग शुरू कर देते हैं। वो भी अपनी फिजिकल ट्रेनिंग कर रहा था और सुयू उसकी तरफ ही देखे जा रहा था। रेस्टोरेंट में काम करते करते सुयू के फादर का बैक पेन अचानक से बढ़ चुका था। जाओ उसे आराम करने के लिए कहती है। सुयू का फादर कहता है, मैं अभी केवल अपने 40s में ही हूँ, मुझे इतना ज़्यादा बैक पेन कैसे हो सकता है? सुयू वूबी को कॉल करते हुए सोच रहा था, मुझे एक चाइनीज़ मेडिसिन डॉक्टर से बात करनी होगी, डैड का बैक पेन बढ़ता जा रहा है। दुओ कहती है, सुयू ब्रदर, क्या आप वूबी ब्रदर को कॉल कर रहे हैं? सुयू कहता है, वो भी उठा ही नहीं रहा है, पता नहीं वो क्या कर रहा है। दुओ कहती है, आप मेरी वॉच यूज़ कर लीजिए, जैसे ही मैं इसका बटन प्रेस करूँगी वो भी ब्रदर की भी वॉच स्टार्ट हो जाएगी और जैसे ही उनको सिग्नल मिलेगा वो आपको कॉल कर लेंगे। पर सुयू से बिल्कुल वेट नहीं हो रहा था। वो सीधा वूबी के घर पहुंच जाता है। वो वूबी की बैग पर किक मारते हुए कहता है, तुम मेरा फ़ोन क्यों नहीं उठा रहे हो? पर अंदर रूम में वूबी नहीं था, बल्कि उसका कजिन भाई मोई था। मोई सुयू को एकदम गुस्से में देखने लगता है। मोई उसे कहता है, लगता है इस किक के बारे में मुझे तुमसे बात करनी होगी। सुयू कहता है, तुमने वूबी के कपड़े क्यों पहने हुए हैं? मोई कहता है, मैं क्यों नहीं पहन सकता? अगर तुम वूबी के कपड़े पहन सकते हो तो क्या मैं नहीं पहन सकता? वो भी मेरा भाई है। सुयू कहता है, मेरे कहने का मतलब है कि आपको यहाँ आकर कपड़े चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ी? तो मोई कहता है, क्योंकि मेरे कपड़े काफ़ी गंदे हो चुके हैं, मैं अभी उन्हें वॉश के लिए डाल कर आया हूँ। जब दोनों साथ में बैठे हुए थे तो मोई कहता है, मैंने वूबी से सुना कि तुम्हारे डैड के बैक में बहुत ज़्यादा पेन है। मैं स्पाइनल डिजीज़ के एक नेशनल लेवल एक्सपर्ट को जानता हूँ। तुम्हें अपने डैड को उनके पास चेकअप के लिए ले जाना चाहिए, पर उनसे मिलने के लिए तुम्हें पहले एडवांस में अपॉइंटमेंट करनी होगी और उस अपॉइंटमेंट का मिल पाना बिल्कुल भी आसान नहीं है।
सुयू कहता है तो क्या आप मेरी मदद कर सकते हैं जिससे मुझे अपॉइंटमेंट मिल सके। मोई तुरंत एक कॉल करने के लिए जाता है। वो सुयू से वापस आकर कहता है, मैंने अपॉइंटमेंट फिक्स कर दी है, कल सुबह 8 बजे तुम्हें जाना होगा। सुयू उसे थैंक्स कहता है। मोई अचानक उसे घूर घूर कर देखने लगता है तो सुयू कहता है, आप मुझे इस तरह क्यों देख रहे हैं। मोई कहता है, लगता है तुमने काफ़ी टाइम से हेयर कट नहीं लिया है। सुयू कहता है, हाँ, मैं सोच रहा था कुछ दिनों में हेयर कट के लिए जाऊँगा। तो मोई कहता है, उसकी कोई ज़रूरत नहीं है, मैं तुम्हारा हेयर कट कर सकता हूँ। सुयू पूछता है, आपको हेयर कट करना आता है। मोई कहता है, हाँ, जब मैं कॉलेज में था तो पार्ट टाइम जॉब्स किया करता था पैसे कमाने के लिए और अपनी लाइफ के एक्सपीरियंसेस को गेन करने के लिए। तो क्या तुम मुझसे हेयर कट लेने के लिए तैयार हो। सुयू कहता है, हाँ बिल्कुल। मोई सुयू को हेयर कट देते हुए कहता है, लगता है तुम्हें मेरी स्किल्स पर कुछ ज़्यादा ही विश्वास है। सुयू कहता है, अगर मेरा हेयर कट खराब हो भी जाता है तब भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि मैं वैसे भी अपने हेयर कट के लिए एक ओल्ड मैन के घर जाता था जो मुझे एक बस कट दे दिया करता था। मोई कहता है, हैंडसम होने के भी अपने ही फायदे हैं, है ना। तुम्हारा ये चेहरा एकदम परफेक्ट है, तुम्हारी माँ के जीन्स बेकार नहीं गए हैं। एक परफेक्ट चेहरा होना बिल्कुल भी स्कैरी नहीं होता, पर अगर दिमाग भी परफेक्ट हो तो वो स्कैरी बन सकता है। एक साइको क्रिमिनल की तरह मोई उससे बात कर रहा था। मोई उससे पूछता है, क्या तुम्हें मुझसे डर लग रहा है सुयू। पर सुयू कहता है, नहीं, मुझे आपसे डर क्यों लगेगा। मोई कहता है, जिस तरीके के एनवायरनमेंट में तुम बड़े हुए हो वहाँ रहकर भी तुम्हें इतना कॉन्फिडेंस कैसे आ गया। सुयू कहता है, ये कॉन्फिडेंस की बात नहीं है। मोई पूछता है, तो क्या है। सुयू कहता है, क्योंकि आप वूबी के भाई हैं, इसलिए आपको लेकर मेरे मन में कोई ओपिनियंस नहीं है। मोई कहता है, हाँ, ये बात बिल्कुल सच है कि हम दोनों एक जैसे ही हैं, बस उसे थोड़ा कम एक्सपीरियंस है और मुझे लाइफ का अच्छा खासा एक्सपीरियंस हो चुका है। हम दोनों का एक दूसरे को एक्सप्रेस करने का तरीका थोड़ा अलग है। तभी वो भी वहाँ आ जाता है। वो भी सुयू को मोई से अलग करते हुए कहता है, तुम यहाँ क्या कर रहे हो। वो मोई से कहता है, ब्रदर, आप यहाँ क्या कर रहे थे। मोई कहता है, मैं बस सुयू को हेयर कट दे रहा था। वो भी कहता है, आप अचानक से उसके बाल क्यों काटने लगे। तो सुयू कहता है, मैंने उनसे कहा था मेरे बाल काटने के लिए, मैं अपने हेयर वॉश करने के लिए जाता हूँ, तुम दोनों बातें करो। उसके जाने के बाद वो भी कहता है, भाई आप क्या करने की कोशिश कर रहे हैं। मोई कहता है, मैं तुम्हें कुछ इन्फॉर्म करने के लिए आया था। कल कोर्ट में मेरा एक केस है तो तुम्हें सुनवाई के लिए आना होगा। बाई चांस अगर मैं हार भी जाता हूँ तो कोई तो होगा ना मुझे सपोर्ट करने के लिए। वो भी पूछता है, कितने टाइम तक आना है। मोई कहता है, सुबह 9 बजे पहुँच जाना। मोई के जाने के बाद वो भी सुयू से कहता है, सुयू, मैंने तुमसे कितनी बार कहा है ना, मेरे भाई से दूर रहना। सुयू कहता है, तुम्हारे क्या कहने का मतलब है कि मैं उनसे दूर रहूं। कौन सा मैं कोशिश कर रहा था उनके नज़दीक जाने की। वो भी कहता है, मोई इतना सिंपल नहीं है जितने कि हम लोग हैं, हम लोग उनसे बिल्कुल अलग हैं। वो लोग बहुत कॉम्प्लिकेटेड है सुयू, तुम्हें पता भी नहीं है। पूरी की पूरी वो फैमिली साइको है। सुयू कहता है, वो जो भी है उससे मुझे क्या फ़र्क पड़ता है, मैं इंटरेस्टेड नहीं हूँ। वो भी कहता है, मैं ये नहीं कह रहा कि तुम उन्हें जानो, मैं बस तुम्हें याद दिला रहा हूँ कि तुम्हें उनसे फ्यूचर में दूर रहना होगा। तुम बिल्कुल भी ये मत सोचना कि वो हम में से कोई एक है, मैं और वो बिल्कुल अलग हैं। सुयू कहता है, पर वो तो कह रहे थे कि तुम दोनों एक जैसे ही हो, बस तुम दोनों का एक दूसरे का एक्सप्रेस करने का तरीका अलग अलग है। वो भी कहता है, ये बिल्कुल बकवास है, वो बस खुद की तारीफ कर रहे होंगे। मैं बाहर से टफ दिखता हूँ पर मैं अंदर से एकदम सॉफ्ट हूँ। पर अगर मोई की बात की जाए तो वो बाहर से भी टफ है और अंदर से वो रूथलेस है। अगली सुबह जैसे ही होती है, मोई वूबी को कॉल करता है, तुम उठे या नहीं। वो भी कहता है, अभी केवल 6 बजे हैं, आपकी कोर्ट हियरिंग तो 9 बजे की है ना। मोई कहता है, तुम्हें लगता है कि ये कोई क्लास है जो तुम समय पर पहुँचोगे, तुम्हें जल्दी आना होगा। वो भी कहता है, ठीक है, मैं आ रहा हूँ। वो भी जब टूथब्रश के लिए जाता है तो वो देखता है सुयू भी रेडी हो रहा था। वो भी उससे पूछता है, तुम इतनी जल्दी क्यों उठे हो। तो सुयू कहता है, मेरे डैड काफ़ी टाइम से बैक पेन से सफ़र कर रहे थे, इसलिए मैं एक ट्रेडिशनल चाइनीज़ डॉक्टर को उन्हें दिखाने के लिए ले जा रहा हूँ। वो एक नेशनल ट्रेजर लेवल एक्सपर्ट है, अगर तुम्हारे भाई नहीं होते तो मुझे तो अपॉइंटमेंट भी नहीं मिल पाती। मोही का नाम सुनते ही वूबी को घबराहट होने लगती है। अब जैसे ही सुयू अपॉइंटमेंट के लिए जाने ही वाला था, तभी वो भी उससे कहता है, रुक जाओ सुयू, मैं तुम्हें ड्रॉप कर दूंगा। सुयू कहता है, पर तुम्हें कहीं और जाना है, हम दोनों का रूट एकदम अलग अलग है। वो भी कहता है, तुम्हें अभी ही अपना ड्राइवर लाइसेंस मिला है, मुझे डर लग रहा है, इसलिए मुझे तुम्हें ड्रॉप करने दो। सुयू कहता है, अगर तुम लेट हो गए तो तुम्हारे भाई क्या कहेंगे।
वो भी कहता है तुम उनकी चिंता मत करो। वो ही वूबी को कॉल करते हुए पूछता है तुम अभी तक पहुँचे क्यों नहीं, तुम कहाँ हो? वो भी कहता है मैं पहले सुयू को ड्रॉप कर रहा हूँ, उसके बाद मैं पहुँचूँगा। मोई उससे कहता है क्या कहा तुमने, तुम सुयू के साथ हो? वो भी कहता है हाँ, और मोई के चेहरे का कलर एकदम उड़ जाता है। वूबी और सुयू साथ में जा रहे थे, पर दोनों को ही एक बेचैनी सी लगी हुई थी। वूबी को अपने भाई पर बिल्कुल विश्वास नहीं था। तभी अचानक से एक ट्रक उनके सामने से होकर गुजरता है, पर वो भी एकदम टाइम से कार मोड़ लेता है। वो भी सुयू से पूछता है मैंने तुम्हें डरा दिया क्या? सुयू कहता है अगली बार ड्राइव करते करते फ़ोन पर बात मत करना। वो भी बार बार ब्रेक मारने की कोशिश कर रहा था, पर कार के ब्रेक फेल हो चुके थे। यही मोई का प्लान था। उसने जानबूझकर सुयू के कार के ब्रेक फेल कर दिए थे और उसके लिए अपॉइंटमेंट बुक की थी, जिससे सुयू जब अपॉइंटमेंट के लिए निकले तो उसका एक्सीडेंट हो जाए। पर उसने कभी नहीं सोचा था कि वो भी उसके साथ आएगा। सुयू वूबी से पूछता है कार के साथ कुछ गलत हुआ है क्या? वो भी कहता है थोड़ी सी प्रॉब्लम है, पर तुम चिंता मत करो, मैं यहाँ हूँ ना, तुम बस अपनी आंखें बंद रखो। सुयू बिल्कुल ऐसा ही करता है। वो भी कहता है सब कुछ ठीक हो जाएगा, मैं मैनुअल डाउन शिफ्ट पर जाते ही कार को स्लो डाउन कर लूँगा। तब तक सब कुछ एकदम सही जा रहा था, जब तक रास्ता एकदम साफ था। पर जैसे जैसे रास्ते पर और भी कार्स आने लगती हैं, अब वूबी को भी घबराहट होने लगती है। पर वो सुयू को इस घबराहट का सामना बिल्कुल नहीं करने देने वाला था। वो भी देखता है कि सामने ही एक ट्रक खड़ा था। वो कार को कुछ इस तरह मोड़ता है कि कार उसी जगह से जाकर ट्रक से टकराती है जहाँ वो भी बैठा हुआ था। देखते ही देखते दोनों का एक्सीडेंट हो जाता है। सुयू को थोड़ी बहुत चोट आई थी, पर वो भी बिल्कुल भी होश में नहीं था। सुयू उसकी ऐसी हालत देखकर बहुत बुरी तरह रो रहा था। वो कैसे भी कार से बाहर निकल जाता है। वो वूबी को निकालने की कोशिश कर रहा था, पर वो भी कार में फंस चुका था। ट्रक ड्राइवर सुयू से पूछता है वो इतनी बुरी तरह इंजर्ड क्यों हो गया, पर सुयू चिल्लाते हुए कहता है प्लीज़ एम्बुलेंस को कॉल करिए। सुयू अपनी पूरी जान लगाकर कार के दरवाजे को बुरी तरह पुश कर देता है। फाइनली दरवाज़ा खुल जाता है। सुयू वूबी को बाहर निकालता है, पर वूबी की पूरी बॉडी से खून बह रहा था, वो होश में नहीं था। सुयू को वो सीन याद आता है जब वूबी ने उससे कहा था इतने सालों से मुझे इतनी चोट लगी है, पर आज तक कभी कोई निशान नहीं पड़ा। चाहे मैं कितनी ही बुरी तरह इंजर्ड क्यों ना हो जाऊं, मैं बहुत जल्दी ठीक हो जाता हूं। और जब वूबी ने कहा था मेरा सपना है कि मैं एक एस्ट्रोनॉट बनना चाहता हूं, और वो भी अपने उस सपने को पूरा करने के लिए पूरे दिल से मेहनत कर रहा था। सुयू वूबी से रोते हुए कहता है वूबी तुम्हें अभी अपना री एग्जामिनेशन भी देना है, तुम्हें जल्दी से होश में आना होगा। ट्रक ड्राइवर सुयू से कहता है इस तरह उसे पकड़े रहना डेंजरस हो सकता है, तुम्हें उसे नीचे लटा देना चाहिए। सुयू कहता है क्या कोई प्लीज़ वूबी को जगा सकता है, कोई मेरी मदद करेगा उसे होश में लाने में। तभी ट्रक ड्राइवर कहता है मैंने अभी एम्बुलेंस को कॉल किया है, पर उन्हें पहुंचने में टाइम लगेगा। ये मॉर्निंग का रश आवर चल रहा है, हर जगह ट्रैफिक लगा हुआ है। सुयू वूबी से कहता है वूबी तुम्हें कुछ नहीं होगा, तुम्हारी माँ भी टाइम से पहले जा चुकी थी, पर तुम्हारे साथ ऐसा कुछ नहीं होगा। तभी वूबी की रिस्ट वॉच रिंग करने लगती है। सुयू कहता है वूबी दुओ तुम्हें बुला रही है, जल्दी से होश में आओ। तुमने प्रॉमिस किया था ना कि हम हमेशा साथ साथ रहेंगे, फिर तुम हमें इस मोमेंट पर छोड़कर कैसे जा सकते हो। वो भी फाइनली अपनी आंखें खोलता है, पर एक बार सुयू को देख लेने के बाद उसकी आंखें फिर से बंद हो जाती हैं। सुयू ट्रक ड्राइवर से पूछता है एम्बुलेंस किस तरफ से आ रही है, और वो वूबी को अपने कंधे पर बिठाकर उसी डायरेक्शन में भागने लगता है। उसके सामने वो सारे सीन आ रहे थे जब वूबी उसके साथ था, जब वूबी ने गुंडों से उसे बचाया था, जब वूबी ने उससे कहा था आज से हम दोनों हमेशा एक दूसरे के साथ रहेंगे, और जब वो दोनों सनसेट देखने के लिए गए थे। सुयू वूबी से कहता है वूबी अभी और भी काफ़ी सारी जगह हैं जहाँ हम दोनों घूमने के लिए नहीं गए हैं, हमें वहाँ भी तो जाना है ना, हमें साथ में हॉलीडेज़ बिताने हैं। सुयू भागते भागते एम्बुलेंस तक पहुँच जाता है। वूबी को स्ट्रेचर पर देखकर सुयू सोचने लगता है मेरी नज़र में तुम हमेशा से एक ऐसे इंसान थे वूबी जिसका कोई कुछ नहीं कर सकता, बहुत हेल्दी, एक ऐसा इंसान जिसे किसी की भी केयर या प्रोटेक्शन की ज़रूरत नहीं है। पर इस मोमेंट पर मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मैं कितना ज़्यादा गलत था। तुम्हारे अंदर भी वीकनेस है, तुम भी इंजर्ड हो सकते हो और कोमा में जा सकते हो। अब मुझे रियलाइज़ हो रहा है कि मुझे तुम्हें खोने से कितना ज़्यादा डर है वूबी, इतना ज़्यादा डर कि मैं तुम्हें वापस लाने के लिए कुछ भी त्यागने के लिए तैयार हूँ। बस मैं तुम्हें ज़िंदा देखना चाहता हूँ वूबी। सुयू हॉस्पिटल में बैठा हुआ था और वूबी की सर्जरी ख़त्म होने का इंतज़ार कर रहा था।
एक बार फिर वूबी का चेहरा बार बार सुयू के सामने आने लगता है। फाइनली सर्जरी के बाद डॉक्टर बाहर आते हैं और जो भी उन्होंने सुयू से कहा था वो हमें क्लियरली नहीं बताया जाता। उसके बाद सुयू का घर दिखाई जाता है जो पूरी तरीके से खाली था। अब यहाँ पर मैं आपको कुछ बातें बताना चाहती हूँ गाइस। मुझे लगता है कि इस सीरीज़ का सीज़न 2 आएगा। अगर नोवेल को फॉलो किया जाए तो वूबी की डेथ नहीं होनी चाहिए। नोवेल के अकॉर्डिंग भी गुहाई का एक्सीडेंट तो हुआ था, गुहाई यानी कि जिसका रोल वूबी प्ले कर रहा है, पर गुहाई की डेथ नहीं हुई थी। ये केवल अभी पहले नोवेल की एंडिंग है। नोवेल में गुहाई और बायलुइन के बीच में 8 साल का सेपरेशन भी है, पर उसके बाद दोनों मिल जाते हैं। तो मुझे तो लगता है कि सीरीज़ का सीज़न 2 आना चाहिए अगर ये नोवेल को फॉलो करते हैं तो, वरना तो ये सीरीज़ भी पुरानी वाली एडिक्टेड सीरीज़ की तरह अधूरी ही रह गई। रीमेक बनाने का कोई सेंस ही नहीं बना। एनीवेज देखते हैं आगे क्या होता है। आप लोगों का क्या कहना है कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना। और भी नई नई BL सीरीज़ मैं आपके लिए लाती रहूँगी, तो प्लीज़ कनेक्टेड रहना। ओके, बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।